ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। आज नवरात्रि पक्ष का प्रथम दिन हम आप सभी लोगों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और ये ईशावास्य उपनिषद पर हम चर्चा करेंगे। अभी तक हम इस पर 2 श्रृंखलाएं बना चुके हैं। आज हम तीसरी श्रृंखला बनाएंगे और इस श्रृंखला का बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं ना कोई आचार्य हूँ, ना कोई विशेष जानकार हूँ, पर मेरा प्रयास है कि हमारे उपनिषद के बारे में आपको एक सरल और सुबोध जानकारी दिया जाए, जिसके कारण से आपको हमारे धर्म ग्रंथ को पढ़ने में अभिरुचि हो, आपको प्रेरणा प्रदान करें, ताकि विस्तृत रूप से आप इस पे अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम ईशावास्य उपनिषद के 12वां मंत्र से शुरू करते हैं। बारहवां मंत्र में बताया गया है कि जो मनुष्य विनाशशील स्त्री, पुत्र, धन, मान, कीर्ति, अधिकार आदि इस लोक और परलोक की भोग सामग्री में आसक्त होकर उन्हीं को सुख के हेतु समझता है तथा उन्हीं के अर्जन में लगा रहता है और वृद्धि के लिए देवता, पितर, मनुष्य आदि की उपासना करता है। वे उपासक इस लोक और परलोक के भोग योनियों को प्राप्त होते हैं। और ऐसा ही मत भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7वां अध्याय के 20वां श्लोक से 23वां श्लोक तक के व्यक्त किए हैं। आगे मंत्र कहता है कि शिव, विष्णु आदि को पूजा करने वाले शिव और विष्णु को प्राप्त होते हैं और मुझे पूजा करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। 13वां मंत्र उपदेशित करती है कि अविनाशी ब्रह्म की उपासना करने का अर्थ है परमात्मा को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ मानना, सर्वधार मानना, संसार का कर्ता धर्ता, नित्य अविनाशी समझना और भक्ति श्रद्धा से उनके दिव्य मधुर नाम सच्चिदानंद स्वरूप का श्रवण, कीर्तन, मनन करते रहना। ऐसी ही उपदेश गीता के 9वें अध्याय के 34 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण देते हैं। अब हम ईशावास्य उपनिषद के 14 मंत्र के बारे में चर्चा करते हैं, जो यह समझता है कि परब्रह्म परमात्मा नित्य है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वाधार है और नित्य सगुण समझता है कि देवता, पितर, मनुष्य जितनी भी योनियां हैं, भोग सामग्री हैं, वे विनाशशील है और दुख के कारण है।
वह आसक्ति ममता का नाश करके अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर भगवत कृपा से संसार सागर से पार हो जाता है। 15 मंत्र कहती है कि आदित्य मंडल स्थित ब्रह्म का द्वार ज्योतिमय पात्र की तरह तेजोमंडल से ढका हुआ है। उस आवरण को, उस प्रतिबंध को तू हटा दे ताकि आत्मा को प्राप्त कर सको। 16वां सूत्र कहती है कि हे जगत का पोषण करने वाले, संसार का नियमन करने वाले, हे सूर्य तू अपनी किरणों को हटा ले, क्योंकि जो मैं देख सकूं कि जो आदित्य मंडल में पुरुष है वही मैं ही हूँ। 7वां मंत्र बोलता है कि अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायु सूत्रात्मा को प्राप्त हो, यह शरीर भस्म हो जाए। हे सत्य ब्रह्म, अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर। हे अग्निदेव, अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर। 18वां मंत्र कहती है कि हे अग्नि, हमें अपने कर्म भोग के लिए उत्तरायण मार्ग रूपी सन्मार्ग से ले चलकर हमारे समस्त पापों को नष्ट कर परम धाम में पहुंचा दीजिए, क्योंकि तू हमारे समस्त कर्म और ज्ञान को जानता है। तुझे बारंबार नमस्कार है। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ब्रह्मा